हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट सिस्टर बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है लियोज यानी कि सिंह राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी सिंह राशि के लोग हैं तो उनकी एनर्जीज और उनके पार्टनर की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। हम ये देखेंगे कि ये नया वर्ष 2021 आप लोग के रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है, कितनी ज्यादा अपेक्षाओं के साथ आ रहा है, कितनी खूबसूरत वाइब्स को लेके आ रहा है। तो हम कार्ड स्प्रेड करेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि इस रिलेशनशिप का, आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है तो आपको उसमें स्टे बैक करना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम है वो आप लोग को लेना है। और आखिरी में हम मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से वो डिवाइन, क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए, वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने बोला, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए लियो यानी सिंह राशि वालों की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। लियो यानी कि सिंह राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। लियो यानी कि सिंह राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। ओके गाइस, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करें हम अगर सिंगल्स की, तो ये जनवरी 2021 मुझे बहुत खूबसूरत दिख रहा है आप लोगों का, मतलब वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ, आपके बीते हुए कल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी एक एक्स रिलेशनशिप से आगे आए हो। यहाँ पर आप चाहते थे कि चीज़ें एक मुकाम तक पहुँचे, शादी, मैरिज, एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज़ हों, लेकिन शायद वो हो नहीं पाई। प्यार आप दोनों बहुत एक दूसरे से करते थे। और द एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। और किंग ऑफ कप्स का अगेन कार्ड, मतलब इमोशन भरा हुआ था आप लोग के इस रिलेशन में, लेकिन शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई जिसकी वजह से ये अपने मुकाम तक पहुँच नहीं पाया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स थे, ग्रजेस थे, फाइट्स होती थी आप लोग की हर छोटी छोटी बातों पर। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रहा है कि आने वाला टाइम अब मतलब बहुत पावरफुल होगा और जो चाहोगे वो तो आप लोग की लाइफ, मतलब कहते हैं ना, वो मिट्टी भी छू दी तो वो सोना हो गई। तो उस तरह की कुछ एनर्जीज मैं फील कर पा रहा हूँ आप लोग के इर्द गिर्द। बात करें अगर हम मैरिड कपल्स की या जो लोग डेट कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मतलब जो लोग डेट कर रहे हैं स्पेशली, और वो चाह रहे हैं कि हमारे रिश्ते को एक पहचान मिले, एक सोसाइटी में उसको नाम मिले, एक मतलब कहने का ये है। तो यस, वो मुझे होता हुआ अब दिख रहा है, डेफिनेटली होता दिख रहा है, क्योंकि प्यार आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो और अब चीज़ें एक चमत्कारिक रूप से एक टर्न लेती दिखेंगी आप लोग खुद अब फील कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी मतलब आप लोग के बीच में जो लोग डेट कर रहे हैं तो फाइट्स होते हैं कि एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि यार बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, इतने टाइम से साथ में है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हम एक अनदर लेवल तक जा पाते हैं। तो मुझे वो सब चीज़ें अब होती डेफिनेटली दिख रही हैं। बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, लेकिन जो हमारे सपोर्टिंग डेक्स आए हैं वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं कि यस, एक शादी समारोह जैसा, मतलब आप खुद देखो, एक प्रीस्ट है, पुजारी, जो जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो उनको संपन्न करवाता है, तो वो इस कार्ड का यहाँ पर होना इस बात को कंफर्मेशन देता है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर होना एक इंडिकेशन देता है हम लोगों को कि जैसा आप लोग चाहते हो वो सारी चीज़ें अब होती दिखेंगी आप लोगों को। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए आप लोग के पार्टनर की करंट एनर्जीज के बेसिस पे देखते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को कितना सीरियसली लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए लियो यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। लियो यानी कि सिंह राशि, कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। गाइज, रिवर्स के कार्ड हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो, जैसा कि मैंने बोला था, जितने भी सिंगल्स हैं खुश हो जाओ यार। कप्स का कार्ड यहाँ पे फिर से यहाँ पे होना
बहुत मतलब इमोशंस की ओर इंडिकेशन दे रहा है। और अगेन 10 ऑफ कप्स, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो वाटर साइन के हो सकते हैं, दैट इज़ कैंसर, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अब मैं यही बोलूँगा कि मतलब जितने भी सिंगल्स हैं तो अपने एक्स रिलेशन से आप लोग बाहर आए, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब फ्यूचर मुझे मतलब ये अगेंस्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर डिपार्चर का कार्ड है, तो बहुत सही किया है आप लोगों ने, क्योंकि जीत अब आप लोग की होती मुझे दिख रही है। इस समय आप लोग की सिचुएशन ये है कि आप लोग को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी हमें किस दुराहे पे ले आई है। हम मतलब हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, अपना 100% दिया, लेकिन आज भी हम एफर्टलेस हैं और अब शायद बिल्कुल चलते चले जा रहे हैं। अब आप देख लो, ये बंदा है पहाड़ के तक चढ़ तो गया, लेकिन अब कहते हैं ना, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाना भी कभी कभी खतरे से भरा होता है, क्योंकि वहां पे आपको सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है और जो कि एक सीरियसनेस होनी चाहिए वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो डिवाइन भी देखो कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है कि रुक जाओ, आगे खाई की ओर जा रहे हो तुम, तो अभी थोड़ा संभलने का वक्त है, क्योंकि फ्यूचर में अब सब कुछ, जैसा मैंने बोला था, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर होना अपने आप में मतलब चीज़ें एकदम चमत्कारी रूप से बदलेंगी आप लोग की ज़िंदगी में। और बाद में मुझे आने वाले टाइम में 10 ऑफ कप सेलिब्रेशन आता दिख रहा है। आप खुद देख लो, कपल हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, मतलब सब कुछ बेहद खूबसूरत। तो जैसा कि मैंने बोला था, अब अगर हम बात करें जो लोग डेट कर रहे हैं और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो आप लोग के बीच में जो ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो उसका सीधा सीधा असर सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपके पार्टनर की ओर भी है। वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नई पहचान मिले, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे को जज करने की बजाय एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, जो कि मुझे आप लोग के एंड से नहीं दिख रही है। वो इस समय आपसे ज्यादा उनको आपकी जरूरत है, क्योंकि वो मतलब बहुत निराश हो गए हैं इस रिलेशनशिप को कैरी कर करके। और फिर अगर ऐसे में भाई उन्होंने अपनी तरफ से देखिए कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं आपको, और अगर वो चाहते हैं कि आप चाहते हो कि रिलेशन अपने एक पहचान बनाए और आपकी तरफ से काफ़ी प्रेशर लग रहा है, और अगर वो वैसा करने में अगर असफल हो रहे हैं, तो इस वक्त आपको उनकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक पहचान मिले, एक सोसाइटी में आप दोनों को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ दुनिया देखे, कंसिडर करे। तो मुझे वो सारी चीज़ें होती दिख रही हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ कहीं भी नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, बस थोड़े से फाइट्स, झगड़े चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस समय आप लोग को थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है, स्ट्रेंथ बना के चलनी है, और अपने साथी को ये यकीन दिलाना है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये बात मैं आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब फ्यूचर में वो सारी चीज़ें होती दिख रही हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूँ टैरो डेक के थ्रू कि वो सब जो भी आप दोनों चाहते तो वो मुझे होता दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खराब परिस्थितियों की वजह से अपने आज को खराब मत करो यार। आने वाला कल होता क्या है, हमारा आज ही तो होता है जो हमारा आने वाला कल बनता है। तो इस वक्त अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फाइट्स करोगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे, जज करोगे एक दूसरे को, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने में टाइम लेंगी, जो कि अगर आप अपने प्रेजेंट में सब कुछ सही रखते हो तो वो उतनी ही जल्दी चीज़ें आपके ओर खिंचती चली आएंगी। और वो मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वो सारी शिकायतें आप लोग की दूर होंगी। तो मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि जितने भी लड़ाई झगड़े और फाइट्स आप लोग कर रहे हो, ये सब बेबुनियादी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी कार्ड्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव आए हैं, बहुत सपोर्टिंग डेक हैं। और मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर होना ये एक साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। तो इस वक्त अपने पार्टनर को ये यकीन दिलाओ कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे भी कोई चीट करता नहीं दिख रहा है। बस आप लोग यही चाहते हो कि रिलेशनशिप हमारा एक मुकाम तक पहुंचे। और अब बात करूं मैं, अगर सॉरी, रियली सॉरी, मैं भूल जाता हूं कभी कभी, मैरिड कपल्स की मैं बात करूं तो यस थोड़े से फाइट्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है मैटर, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप शायद मुझे थोड़े से अब मायूस होते दिख रहे हो, मतलब आपके जो पार्टनर है वो मायूस होते दिख रहे हैं आपके इस रूड बिहेवियर की वजह से। तो जाइए उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दीजिए, और अगर कोई गलती हो गई है आपसे या जाने अनजाने गुस्से में आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है जो आपको अब रियलाइज़ होता है कि शायद नहीं करना चाहिए, या यूँ कह लें कि आप शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कप्स का कार्ड इमोशंस का कार्ड होता है और कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी है आपके इस रिलेशन में, तो उनकी भरपाई करना देखिए बहुत आवश्यकता है। और किसी भी रिश्ते में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर गलती उनसे हुई है तो वो माफ़ी मांग लें, आपसे हुई है तो आप माफ़ी मांग लो। तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैरिड कपल्स में भी मुझे आगे अब सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, प्यार आप दोनों के बीच में भरपूर है। एंड यस, अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो तो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, तो यस कंसीव करने के पूरे चांसेस हैं और उसमें मुझे सफलता होती दिख भी रही है। आइए अब हम लोग इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, मैं अभी खुद ही फील कर पा रहा हूँ, बट स्टिल कार्ड स्प्रेड के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि वालों के, वाह आप खुद देखो यार,
द लवर्स का कार्ड आया है, सोलमेट हो एक दूसरे के, बने हो एक दूसरे के लिए। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ खूबसूरत है। अब तो मतलब मोहर लगा दी है डिवाइन ने भी कि आप लोग को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस वक्त आप लोग थोड़े से मायूस हो, तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। जितने भी सिंगल्स हैं या डेट कर रहे हैं या जो मैरिड कपल्स भी हैं, तो अपेक्षाओं की वजह से बहुत ज़्यादा निराश हो इस वक्त। लेकिन सोलमेट हो आप लोग। जितने भी सिंगल्स हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के चलिए, अपने करियर की ओर ध्यान दीजिए। सही वक्त आने पर सही साथी आपके जीवन में मुझे डेफिनेटली आता दिख रहा है, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें होंगी जो आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में चाहते हो, एक आइडियल रिलेशन जैसा आप चाहते हो, वो सब कुछ मुझे होता दिख रहा है। और जो अब ये जीवन साथी आपके जीवन में आएंगे, पीछे मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर आप हर्ट बैक हुए हो, आपका जो एक एक्स रिलेशन था वो अगर नहीं चल पाया, तो अब गलत दरवाज़ा नॉक करोगे तो यार मतलब वो तो नहीं खुलेगा ना, क्योंकि सही दरवाज़ा तो अब खुलने वाला है। और अब आप कहो ये कौन होता है तय करने वाला, तो वो डिवाइन होता है। हम सब उसके हाथ की पपेट हैं, तो जितना जल्दी इस बात को समझ लो उतना बेहतर है। बात करूं मैं जो लोग डेट कर रहे हैं, तो यस, सोलमेट हैं आप लोग एक दूसरे के। आप लोग को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने अपनी तरफ से अपना 100% झोंक दिया, लेकिन इन रिटर्न हमें वो सारी चीजें नहीं मिल पाई। मैं पता नहीं क्यों बार बार ये कप्स के कार्ड देख के यही फील कर पा रहा हूँ कि इमोशंस की बहुत कमी है आप लोग के बीच में। मतलब शायद बातचीत नहीं हो पा रही है, या मतलब बड़ी अजीब सी एक खामोशी सी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इमोशनल जो एक कहते हैं ना कि कोई भी रिलेशन होता है तो वो इमोशंस उसमें कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एंड से एक इनिशिएटिव लीजिए और अपने पार्टनर को भरोसा दिलाइए, एहसास दिलाइए, जताइए उनको कि आई एम विद यू, और इन रिटर्न एक्सपेक्ट अभी कुछ मत कीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोग की मतलब शादी होने के पूरे चांसेस हैं। वहाँ पे भी मतलब 10 ऑफ कप्स ने एक सेलिब्रेशन का कार्ड इंडिकेट किया, द लवर्स का कार्ड आया है, और अगेन पेज ऑफ कप्स, जीत आपकी मुझे होती दिख रही है। और जो मैंने बोला था ना, आपके जो पार्टनर हैं स्पेशली मेल्स बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। आपकी तो वो केयरिंग करते ही हैं, लेकिन इन रिटर्न कहीं ना कहीं वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी मतलब आप इस कार्ड में देखो, जो एक क्वीन है तो वो कितनी मतलब नाजुक है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, छोटी छोटी बातों से वो अफेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कोई भी बात मत करिए कि मतलब दिल किसी का भी दुखी हो, ऐसा क्यों करना हो। फिर सोलमेट है आपकी, अपनी सोलमेट का तो मतलब आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ की। क्योंकि आप लोगों के बीच में जो झगड़े और ग्रजेस हो रहे हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद आपके जो पार्टनर हैं वो अब मुझे मायूस होते दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि शायद जस्टिस नहीं हो पाई मेरे साथ। तो वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से है, क्योंकि आप इन रिटर्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से 100% झोंक रही हैं, लेकिन चीज़ें नहीं होती किसी के हाथ में, एंड वाइसी वर्सा, मतलब झोंक रही हैं या झोंक रहे हैं। एंड ऑफ द डे अब मैं यही इस निष्कर्ष पे आता हूँ कि देखो, चीटिंग कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस कुछ आर्ग्यूमेंट्स और सर्कमस्टांसेस गलत हैं आप लोग की लाइफ में इस वक्त, लेकिन वो अब मुझे एक चमत्कारी रूप से बदलते हुए दिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें होंगी जो आप लोग चाहते हो। जो लोग डेट कर रहे हैं और उनकी शादी या एंगेजमेंट, मतलब कोई भी एक ऐसा मांगलिक कार्यक्रम अगर फंसा हुआ है, नहीं हो पा रहा था, तो देखो अभी तो यार ये कोविड ही फैला हुआ था, अभी एक स्ट्रेन एक नया आ गया है, तो थोड़ा चिलैक्स करो। क्या 150 लोगों की गैदरिंग में शादी करनी है क्या? शादी हो रही ग्रैंड होनी चाहिए यार, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करो इस वक्त। तो मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि फ्यूचर में मुझे सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। जितने भी मैरिड कपल्स हैं, तो मतलब इमोशंस की कमी है, तो बस उन इमोशंस को आप फुलफिल कर दो, और मुझे जीत आप लोग की होती दिख रही है। एक बहुत परफेक्ट रिलेशन है आप लोगों का। कोई भी ऐसी बात मत करो अपने पार्टनर से जिससे उनका दिल दुखी होता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। जनवरी 2021 बहुत खूबसूरत है आप लोगों के लिए। ये नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत फेवर लेके आ रहा है। वो सब कुछ मुझे होता दिख रहा है, वो नए बदलाव आते दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनको उनका जीवन साथी मिलता दिख रहा है, एंड सब कुछ बहुत फ्रूटफुल होगा। कहते हैं ना कि बोले वक्त लगा, लेकिन जो मिला तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मिला हमको। तो आप मुझे सेटिस्फाइड होते दिख रहे हो यहाँ पे। तो आइए अब हम लोग ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से हैं आप लोगों के लिए, उनकी ओर नज़र मार लेते हैं। क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। पहला मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। क्या बोला था मैंने? खामोशी है, शांति है आप लोग के रिश्तों में। तो पहला ही मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। बात बढ़ाइए, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए, और कहीं ना कहीं जो वो इमोशंस की कमी है उसको अपने कम्युनिकेशन से दूर कीजिए। दूसरा मैसेज कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जितने भी सिंगल्स हैं
और अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, तो उनको सीधा सीधा यही एक इंडिकेशन है, या जो लोग डेट भी कर रहे हैं और अपने पास्ट की वजह से अपने करंट में वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पास्ट को जाने दीजिए। उसको पकड़कर बैठने का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता, कोई मायने होते, तो आप अपने एक्स रिलेशन को छोड़ के आज अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ नहीं होते। और अगर प्रेजेंट मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि किसी के होते हुए किसी दूसरे की गुंजाइश भी है ज़िंदगी में, तो यकीन मानो पहले वाले का होने का कोई मतलब नहीं है। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, बिकॉज योर पास्ट इज स्पॉइलिंग योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर, इट इज अफेक्टिंग। तीसरा कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यदि आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने परिवार में किसी करीबी को लेके, तो परेशान मत होइए, चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ती चली जाएंगी और एवरीवन इज सेफ। पहला मैसेज है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। यदि कोई मन में सवाल है कि क्या ये मेरा पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, क्या मुझे किसी और गेट को नॉक करना चाहिए, तो उसका सीधा डिवाइन की तरफ से मैसेज है नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। यहाँ पे भी आया था डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आई होप को रिलेट कर पा रहे हो। दूसरा मैसेज कार्ड है डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। बोला ना मैंने, चीज़ों को मतलब वक्त है ये कुछ बदलाव करने का, ज़रूरी बदलाव अपनी दिनचर्या में, जिससे कि आपके इर्द गिर्द जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, वाइब्स बहुत क्योंकि देखो जो वाइब्रेशंस हमारी होती है ना, वो हमसे रिलीज होकर सीधा यूनिवर्स में जाती हैं और वहाँ से फिर वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस खींची चली जाती हैं। तो ऐसा कुछ मतलब कहीं घूमने निकल जाइए या कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि आपको खुशी मिलती हो, बस कार्य गलत नहीं होने चाहिए। तीसरा कार्ड है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स। तो ये वक्त है चीज़ों को रिलीज कर देने का, उन पुरानी यादों से बाहर आ जाने का और अपने आने वाले कल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने का। ओके गाइस, तो आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, सही साथी के साथ हो। और जो लोग सिंगल्स हैं तो उनको मुझे आने वाले समय में एक सही जीवन साथी मिलता दिख रहा है और आने वाले टाइम में सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग में मुझे सक्सेस रेट बहुत हाई दिख रहा है। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एंड प्लीजेंट रीडिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।